हैं? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Yes, sir. क्या? Nothing, sir. टुडे we will do revision of कंप्यूटर फंडामेंटल। मैं आज क्वेश्चन पूछूंगा Okay, और sir. आप लोग को जवाब देना है। नहीं दोगे तो फिर हम तो बताएंगे बताएंगे। ठीक है? क्वेश्चन जो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन स्टूडेंट, एवरीबॉडी इज लिस्टिंग माय क्वेश्चन। Yes, sir. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ये क्वेश्चन 1000% आएगा। बताओ सब, तुम लोग बताओ। Sir, system software सर कंट्रोल करता है सर हार्डवेयर रिसोर्स को सर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर आप लोगों को कोई बताओ, खुशबू, पूजा, राहुल। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बोली। तुम्हारा नाम विष्णु। विष्णु तुम बताओ। दोनों बताओ, दोनों बताने। स्ट्रॉन्ग आंसर दोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन की डाला रहे, निकाला रहे, निकालो ना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अब एग्जाम शुरू हो जाएगा 1 महीने के अंदर। तुम्हारा आज के डेट से मान लो हो जाना चाहिए। 1 महीने या 7 महीने, 1.5 महीने के अंदर तो हो ही जाएगा। तो सही डिफिनेशन राहुल। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा ही, अच्छा। और बता, तुम्हें बता रहा हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैनेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तुम क्या नाम है तुम्हारा? अमन। तुम बताओ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताओ। खुशबू। मैं कहा कि 5 नंबर का क्वेश्चन, डिफिनेशन बताओ। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, क्या बताओ? सही पूछ रहा हूँ ना? मैं बताऊं? Listen carefully, every student online. System software are those software which directly deals with the machine and the hardware is called system software. लिखना तो लिख भी सकते हो, लिखना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग लिख भी सकते हैं, ऑफलाइन दोनों लिखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर कॉपी निकाल दो सब लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी कॉपी निकाल के लिखिए। ओके सर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर which directly deals with the machine and the
and the hardware is called system software. Is called system software. Means ऐसा सॉफ्टवेयर जो मशीन के साथ, आपके इस मशीन के साथ, जो आपके हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हो, जो आपके मशीन के साथ, आपके हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट जिसका इंटरेक्शन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? देखो एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, एग्जाम की तैयारी तुम लोग नहीं कर रहे हो एकदम। एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर assembler, compiler, interpreter, loader, linker, ठीक है? लिखो, अब लिखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर those software application software are those software which is made for user requirement, which is made for user requirement. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर, application software are those software which lies on LIES, which lies on system software. अब मेरा क्वेश्चन है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों को कि इन दोनों में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग माय वॉइस? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है सर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर? रोहित कुमार क्लास में नहीं है क्या आज? है सर। बोल नहीं रहा है वो कुछ? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से डिपेंडेंट नहीं है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तरुण तुम कुछ बोलो। तरुण, स्वाति गुप्ता उधर बैठती हुई है ना? स्वाति गुप्ता रोल नंबर 3। यस सर। बताओ, विच इज इंडिपेंडेंट एंड विच इज डिपेंडेंट? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है और सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट। कौन सा डिपेंडेंट है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस, वेरी गुड। लिखो, सब लोग लिखिए ऑनलाइन ऑल्सो।
सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका पहले एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, जो भी एप्लीकेशन, MS ऑफिस देखो, facebook.com, youtube.com, whatsapp.com, gmail.com, google.com, जितना भी हम लोग यूज करते हैं सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ गए? अब लिखो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, system software are independent software, whereas application software are dependent software, whereas application software are dependent software। किस पे डिपेंड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? वेरी गुड। इसके एग्जांपल लिख लिए। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा है, जो क्वेश्चन आने जा रहा है एग्जाम में, सो प्लीज सारे बच्चे अलर्ट मोड में रहिएगा, लापरवाही कीजिएगा तो अपने पछताइएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन, ये क्वेश्चन भी आएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन, बोलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी दैट, गिव मी द आंसर ऑफ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। Human brain has IQ, but computer has no IQ. Very good, very good. आगे। Human brain can feel, but computer cannot feel. Very good. Third. कंप्यूटेशन किसमें ज्यादा हो सकती है, ह्यूमन ब्रेन में या कंप्यूटर में? कैलकुलेशन कंप्यूटर बहुत तेज कर सकता है ह्यूमन ब्रेन के बनिस्पत। स्पीड किसमें ज्यादा हो सकती है, ह्यूमन ब्रेन में या कंप्यूटर में? कंप्यूटर में। कैलकुलेशन के बाद एक्यूरेसी किसमें ज्यादा हो सकती है, ह्यूमन ब्रेन में कि कंप्यूटर में? कंप्यूटर में सर। डिलीजेंस किसमें होता है, कंप्यूटर में कि ह्यूमन ब्रेन में? डिलीजेंस होता क्या है? शुद्धता। क्या? वो तो एक कार्य होता है ना। क्या बोले हरिओम, डिलीजेंस का मतलब? वेरी गुड। मतलब कंप्यूटर हैज डिलीजेंस बट ह्यूमन ब्रेन हैज। आज कंप्यूटर के पास 1 लाख टास्क दे दिया, तुमने 10 टास्क दे दिया कंप्यूटर के सामने कि 10 टास्क आज आपको कंप्लीट करके हमें देना है, तो फर्स्ट टास्क भी उतना ही मन से करेगा जितना वो 10th टास्क करेगा। बट ह्यूमन ब्रेन शुरू का टास्क तो अच्छे से करेगा, लेकिन बाद का टास्क जैसे तैसे करके वो पूरा कर देगा। डिलीजेंस कॉल। दूसरा टायर्डनेस, कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता बट ह्यूमन ब्रेन आफ्टर सम टाइम टायर्ड। एक क्वेश्चन हो गया आपका, 2 क्वेश्चन हो गया एग्जाम के लिए। अब तीसरा क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होता? एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्पीड। पीछे राहुल टाइम।
versatility and so. Speed, accuracy, efficiency, versatility, diligence, tiredless, है ना? Human being becomes tired after some time. मेमोरी, वेरी गुड. स्टोरेज कैपेसिटी बोल सकते हैं इसको, स्टोरेज. अब कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के? So banking, so railway reservation system, वेरी गुड. banking system, defense system, और बताओ, हैं? बोलो. so 3 तो बताया सर. मैं और क्लास से पूछ रहा हूँ, क्लास के बच्चों से. खुशबू, शिक्षा में एजुकेशन बोलो. अब लिखोगे शिक्षा में, एजुकेशन में और बैंकिंग में. वेरी गुड. एयरपोर्ट, रेलवे और डिफेंस. वेरी गुड. इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग, रेलवे, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेज, हॉस्पिटल. मोबाइल एप्लीकेशन इज बिग एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर. जो भी एप्लीकेशन, सबका वेब एप्लीकेशन का वेब सर्विस है इस पे, है ना? इसको आप लिखिएगा जितना अच्छा लिख सकते हैं एग्जाम में. आगे चले. हाँ, बेसिक यूनिट्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ. सेकंड, बेसिक यूनिट क्या है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के? सर 5 है सर. इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सर लॉजिक, कैलकुलेशन. बेसिक क्या है? इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट एंड सर एक होता है, एक सर भूल रहे हैं कोई सा, प्रोग्रामिंग ऐसे करके कुछ. 4 पता है सर. ठीक है. अब क्लास तुम लोग बताओ. खुशबू, पूजा, विष्णु, राहुल, अमन. इनपुट आउटपुट इनपुट, आउटपुट, बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट. प्रोसेसिंग में जब हम चले आए, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. मैं 3 बताया, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. अब हम चले आए किसमें? प्रोसेसिंग में. प्रोसेसिंग में हो गया ALU, CU, CPU. ALU, CU और CPU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. हाँ, राहुल, अमन, आप लोग में बताइए 5 इनपुट डिवाइस का नाम. नो, 100% wrong. All are application software. All are. keyboard, mouse. Yes, very good. This is an output device. This is an output device. सर इनपुट में सर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच पैड. दिखा देता हूं. सारे बच्चे देख लो, फिर आगे से एग्जाम में फिर दोबारा नहीं बताएगा कोई आदमी.
मैं बोल देता हूँ फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस व्हिच आर यूज्ड इन कंप्यूटर। पहला लिखो कीबोर्ड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर कर दिया है। पहला हुआ कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड जॉय स्टिक, फोर्थ लाइट पेन, फिफ्थ स्कैनर, सिक्स्थ माइक्रोफोन। हो गया? इतना में काम चल जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं आप लोग से आउटपुट डिवाइस। डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, आउटपुट डिवाइस बताओ आप लोग। सर डिस्प्ले यूनिट, आकाश भी नहीं आए, चुप भी बने हुए हो। स्पीकर, हेडफोन, आउटपुट भी लिखा ना हो। एग्जाम का टाइम है, मस्ती का टाइम है नहीं। इतना दिमाग में रहे कि एग्जाम फंसना नहीं चाहिए आपको। लिखो तुम लोग 10 आउटपुट डिवाइसेज, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। 10 आउटपुट डिवाइसेज लिखो। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेज लिखिए। राहुल, अमन, विष्णु, पूजा, खुशबू। फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड प्रिंटर, थर्ड हेडफोन्स, फोर्थ कंप्यूटर स्पीकर्स, 5 प्रोजेक्टर, 6 जीपीएस। काम चल जाएगा इतना में? काम चल जाएगा सब लोग का? और जो भी साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड जो होता है सब आउटपुट डिवाइस होता है। लिख सकते हो, लिख ही लो। साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड। इनपुट और आउटपुट समझ गए। इनपुट डिवाइस क्या करता है? अब एक क्वेश्चन आएगा, इनपुट आउटपुट का एग्जांपल लिखा दिया। अब इनपुट डिवाइस का डिफिनीशन दो। input device is used to give the data to the computer, instructions to the Devices computer. are used for entering the data into a computer system. इनपुट डिवाइस का काम है कि डेटा को इंटर कराना किसमें? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है। आउटपुट डिवाइस का कोई डिफिनेशन पूछे, क्या बोलोगे? Output was used to produce the result from the computer. ठीक है। आउटपुट डिवाइसेज आर दो डिवाइसेज व्हिच इज यूज्ड फॉर शोइंग द आउटपुट। ठीक है, कोई डाउट? अब हुआ प्रोसेसिंग डिवाइसेज। ALU, CPU, CU। ALU क्या करता है? मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ। ऑनलाइन ALU used to perform the arithmetic. व्हाट इज द रोल ऑफ, तुम लोग बताओ, विष्णु, खुशबू, पूजा, राहुल, अमन, कि ALU का क्या काम है? क्या करता है? कौन सा ऑपरेशन?
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इंटीग्रल ऑपरेशन, इंटीग्रल का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलकुलेशन जिसको हम बोल सकते हैं, जहां प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये टर्मिनोलॉजी जहां आई, वहां ALU विल प्ले द रोल। हु विल प्ले द रोल? ALU। CPU क्या करता है? CPU is used to perform controlling the overall performance of a computer system. That's why it is called brain of a computer system. CPU controls the overall activity. Overall, एक काम नहीं, CPU controls the overall activity of the computer system. सारा एक्टिविटी कौन करता? CPU। इसके अंडर ही चाहे कंट्रोल यूनिट हो, चाहे LU हो, चाहे कैशे मेमोरी हो, चाहे कोई सा भी मेमोरी हो, सब इसके अंदर ही काम करते हैं। बात समझ में आ गई? एग्जाम में लिख लोगे तो। अब मेरा क्वेश्चन चलते चलते, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन भी 100% आएगा, 100%। सर इतना क्वेश्चन आएगा सर? क्या कहे? क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। सर इतना क्वेश्चन आएगा? हाँ, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है? Primary memory used to hold the temporarily in permanent basis. रोहित कुमार, आप पूरी क्लास का अटेंडेंस लेके रखिएगा, जब क्लास में आइएगा तो दीजिएगा ऑनलाइन बच्चों का, क्योंकि गूगल ड्राइव इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। सो अटेंडेंस आप लोग, रोहित कुमार क्लास का CR कौन है? सर रेगुलर ही सर भेज देंगे सर व्हाट्सएप पे। नहीं, तुम रखे रहोगे। तुम कब आओगे रोहित और तरुण पटना? इसका सर दिवाली बाद। ठीक है, तो तरुण मुझे 2-3 मतलब ये वीक गुजर जाए, तरुण पूरा कंप्लीट करके मुझे भेजना, मंडे से लेकर फ्राइडे तक का, संडे को भेज देना मुझे। ठीक है तरुण? ओके सर। और क्लास में 5 बच्चे हैं, इसका तुम खुशबू तुम जिम्मेदारी ले लेना, क्योंकि गूगल ड्राइव क्रैश कर चुका, अभी काम हो नहीं रहा है, अभी काम चल रहा है, डेटा रिकवर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्लास एंड करूं? ओके सर। तरुण तुमने ले लिया? पूजा के बाद हो गया सर, हो गया। ओके, मुझे संडे को भेज देना। खुशबू तुम रखना ऑफलाइन का, मैं तुमसे, तुम मुझे संडे को भेजना या मंडे को, क्योंकि जब तक गूगल ड्राइव नहीं चलेगा मैं लेके कहाँ पे मोबाइल में परेशान हो गया रखा। ठीक है, मैं कोई प्रॉब्लम तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग आएगा। एग्जाम बहुत जल्दी है, पढ़ाई पे ध्यान दो, घूमना फिरना बंद, पढ़ाई शुरू करो अब। ओके, बेस्ट ऑफ लक। 15 बच्चे हैं ऑनलाइन में। थैंक यू सर। ओके,